मेहता का उल्टा चश्मा। कुछ टेंशन में लग रहा है, बात क्या है? अरे बच्चों की एग्जाम सर पे है और बच्चे पढ़ाई नहीं कर रहे हैं। अरे भाई बच्चों का ऐसा ही होता है, पूरा साल मस्ती करते हैं और फिर एग्जाम के पहले पढ़ाई पूरी कर लेते हैं। तू बिल्कुल टेंशन मत ले भाई, तू बच्चों को बहुत अच्छे से पढ़ाता है। देखना तेरे स्टूडेंट्स फर्स्ट क्लास मार्क्स से पास होंगे। अरे वो तभी होंगे ना जब वो पढ़ाई करेंगे। ताली एक हाथ से थोड़ी बजती है। सीरियसली पढ़ाई नहीं करते और ये ऑनलाइन क्लासेस इतना मुश्किल कर दी है। बिल्कुल आराम से, सॉरी। ओ भाई वो भिड़े, ठीक से चला भाई, वरना तेरे ऑनलाइन के चक्कर में हम ऑफलाइन हो जाएंगे। हाँ सॉरी। बस आ गया। एक दूसरे के लिए मैरिज ब्यूरो। भाई भिड़त, मैं 2 मिनट में फटाफट अपना काम निपटा के आता हूँ। तू अपना काम निपटा के मुझे यही मिल। पोपटलाल मैं 5 मिनट में आ जाऊंगा, तुम फटाफट आ जाना। अरे भाई तेरे आने के पहले तुझे मैं यहाँ खड़ा मिलूंगा। अरे खड़ा तो तब मिलोगे ना पोपटलाल, जब यहाँ से उठोगे। चला था उछल होता। हाँ, बैग ले। थैंक यू भिड़े। हाँ जल्दी करना, लेट मत करना। हाँ। अरे पोपटलाल जी आइए। गुड मॉर्निंग गीता जी। गुड मॉर्निंग। अरे कहाँ हैं आप? अरे मैं पूरे साल आपके फोन का वेट करता रहा, आपका एक फोन नहीं आया। मुझे शादी करनी है। एक्सक्यूज मी? नहीं मतलब आपने रिश्ते के लिए कोई फोन ही नहीं किया ना। सीधा रिन्यूअल के लिए ही फोन कर दिया। अब क्या करे पोपटलाल जी, आपको तो पता ही है 2020 कैसा गया है। 2020 एकदम 19-20 गया है। फिर भी हमने आपको 4 रिश्ते भेजे थे। अरे वो रिश्ते थे, रिश्ते की बात आगे बढ़े उसके पहले जैसे ही लड़कियों को एनआरआई लड़कों के रिश्ते आए, वो उनके साथ फुर्र हो गई। आप टेंशन मत लीजिए पोपटलाल जी, 1 हफ्ते के अंदर रिश्ते के लिए आपको हमारे यहाँ से कॉल जरूर आएगा। गीता जी आप सिर्फ बोलती है और एक हफ्ता करते करते पूरे 52 हफ्ते निकल जाते हैं और फिर आपका फोन आता है, लेकिन सिर्फ रिन्यूअल के लिए। गीता जी आपका कोई भाई है? नहीं। तो मुझे अपना छोटा भाई समझिए और प्लीज मेरे लिए रिश्ता ढूंढिए। हम लोग आपके लिए जरूर रिश्ता ढूंढेंगे। लीजिए पोपटलाल जी, आप ये रिन्यूअल फॉर्म भर दीजिए, आपका काम हो जाएगा। पोपटलाल नहीं आया अभी तक। बड़ा बोल रहा था कि तेरे आने से पहले यहाँ पे खड़ा मिलूंगा। अच्छा पोपटलाल जी, हाँ। इस बार ना आपको एनुअल मेंबरशिप फी के अलावा 200 रुपए एक्स्ट्रा पे करने होंगे। 200 रुपए एक्स्ट्रा? किस बात के? SMS अलर्ट चार्जेस हैं। SMS अलर्ट के 200 रुपए? एक मिनट। फोन काट दिया। अरे मेरे ऑनलाइन क्लासेस का टाइम हो रहा है, अभी तक नहीं आया। जाओ दे, मैं जाता हूँ। अरे नहीं, उसको लीव अगर गया तो सोसाइटी में आके हंगामा खड़ा कर देगा। मैं ही जाके देखता हूँ। देखिए आप बात को समझिए, आपकी मेंबरशिप फीस में। पोपटलाल जी अब इसमें मैं क्या कर सकती हूँ, ये कंपनी की पॉलिसी है, आपको देने पड़ेंगे। अरे 200 रुपया तो क्या, मैं आपको 1 रुपया भी एक्स्ट्रा नहीं देने वाला। अरे ओ पोपटलाल, ओ चलो ना भाई, लेट हो रहा है, मुझे ऑनलाइन क्लासेस है मेरे भाई। 1 मिनट। अच्छा पोपटलाल जी, आपके लिए ना एक ऑफर है। हाँ दीजिए। अगर आपके रेफरेंस से आपके ये फ्रेंड हमारे मैरिज ब्यूरो में मेंबरशिप लेते हैं तो हम आपको 1 साल की फीस में 2 साल का रिन्यूअल देंगे। अच्छा ये अच्छा क्या अच्छा। देखिए मैडम, मेरी शादी हो चुकी है, मेरी एक बेटी भी है। हाँ सॉरी। हाँ चलो भाई, चलो अभी लेट हो रहा है, चलो। अरे 1 मिनट रुको ना भाई, ये लोग एनुअल मेंबरशिप फीस के साथ मुझसे 200 रुपए एक्स्ट्रा ले रहे हैं, वो भी SMS अलर्ट के। SMS अलर्ट के 200 रुपए एक्स्ट्रा कौन लेता है? हाँ बोल माधवी। अहो जरा आते आते चाय का मसाला लेके आइए ना। हाँ ठीक है, और कुछ लाना है? नहीं और कुछ नहीं। हाँ ठीक है, ओके लाता हूँ। आप मेरी बात को समझिए, पूरा साल मैं आपके फोन का वेट करता रहता, आपका एक फोन नहीं आता है, और अभी सीधा रिन्यूअल के लिए फोन। और अभी कह रही है 200 रुपए एक्स्ट्रा दो SMS के लिए, फिर आप कहेंगे कि कॉल के लिए एक्स्ट्रा पैसा दो, फिर बोलेंगे कि ईमेल के लिए 200 रुपए एक्स्ट्रा, फिर बोलेंगे फोन के लिए 200 रुपए। पोपटलाल एक मिनट मेरी बात सुनो, तुम मेंबरशिप के पैसे तो भर ही रहे हो। हाँ तो अगर 200 रुपए नहीं भरोगे ना तो वो रिश्ते भेजने में तुम्हें लास्ट प्रेफरेंस देंगे, तो नुकसान किसका होगा? मेरा। तो फिर क्यों इतनी जिग कर रहे हो? 200 रुपए भर दो ना भाई, और जल्दी चलो, मेरे ऑनलाइन क्लासेस है भाई। हाँ भर दो चलो। देखिए गीता जी, मैं आखिरी बार आपको 200 रुपए एक्स्ट्रा देने के लिए तैयार हूं, लेकिन आपको एक प्रॉमिस करना पड़ेगा। भाई
अगले हफ्ते ही आप मुझे 2-3 रिश्ते भेजेंगे। हाँ हाँ सर, आप टेंशन मत लीजिए, अगले हफ्ते से आपके लिए 2-3 रिश्ते जरूर आएंगे। हाँ तो अब भी फॉर्म भर देता हूँ। मेंबरशिप नंबर और ये मेरी साइन, बाकी की डिटेल्स तो है आपके पास। हाँ, ये लीजिए आपका फॉर्म और ये दीजिए। थैंक यू सर। और हाँ, ये मेरे बायोडेटा की एक एक्स्ट्रा कॉपी है, अपडेटेड रखिए। अभी क्या है ना, हमारे तूफान एक्सप्रेस के डिजिटल एडिशन का मैं अभी हेड हो गया हूँ। ओ हेड, चला चला आता हूँ, शुरू, हाँ, चल, चल, अरे चलो 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 चलो। ओके। बस 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 बस। अरे वाह 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 वाह, आ गए भाई भिड़े। थैंक यू हाँ मुझे लिफ्ट देने के लिए, और सॉरी मेरी वजह से थोड़ा लेट हो गया। अरे पोपट भाई, थोड़ा नहीं बहुत लेट हो गए। हाँ भिड़े भाई, कितने देर से खड़े हैं? कब से वेट कर रहा हूँ आपका। सॉरी सॉरी प्रकाश भाई, क्या है ना, किसी को मदद करने के चक्कर में जरा लेट हो गया। भिड़े भाई, आपने प्रकाश भाई को किस काम के लिए बुलाया? हाँ अरे प्रकाश भाई, अपने जो गार्डन में ट्यूबलाइट्स है ना, उसमें से एक ट्यूबलाइट चालू बंद हो रही है, तो वो चेंज करवा देना और साथ में बाकी सब भी चेक कर लेना। हाँ, कितना खर्चा होगा? 1000 रुपये। 1000? अरे भाई, एक ट्यूबलाइट चेंज करने का और बाकी ट्यूबलाइट चेक करने का 1000 रुपया थोड़ी होता है। ज्यादा से ज्यादा 300 350 रुपए होता है। ये भाई थोड़ा रिजनेबल कीजिए, बहुत ज्यादा है। तो एक काम कीजिए, सारा सामान आप ला कर दे दीजिए और मेरा फिटिंग का चार्ज दे दीजिएगा। हाँ ठीक है, चलेगा। भिड़े आपको सामान ला के दे देगा। क्या भिड़े लाकर दे देगा भाई, मेरे पास टाइम नहीं है, तुम जाके लेके आओ सामान। हाँ अरे भाई भिड़े, सेक्रेटरी होने के नाते ये तेरी जिम्मेदारी है। हाँ तो मेरी जिम्मेदारी है ना, तो मुझे निभाने दो पोपटलाल, तुम शांति रखो। हाँ प्रकाश भाई, आप ही काम करना और रेट जरा रिजनेबल रखना। हाँ ठीक है, शाम को आके लाइट ठीक कर दूंगा। हाँ चलो भिड़े भाई, मैं भी चलता हूँ। हाँ। भिड़े, ये तूने गलत किया भाई। भाव नक्की कर लेना चाहिए था कि 300 लेगा कि 350 लेगा। काम करने के बाद ज्यादा पैसे मांगेगा तो भाई, सेक्रेटरी होने के नाते सोसाइटी के पैसे बचाना तेरा फर्ज है। पोपटलाल, मैं प्रकाश भाई को बरसों से जानता हूँ, हमेशा रिजनेबल भाव ही बोलते हैं, और फिर भी तुम्हें लगता है ना कि उन्होंने ज्यादा बोला है, तो मैं तुम्हें 2-3 इलेक्ट्रिशियन के नंबर देता हूँ, तुम उनसे बात कर लो। अगर वो कम भाव में देने को तैयार है तो मैं प्रकाश भाई को मना कर दूंगा। हाँ ठीक है, नंबर भेज दे, मैं बाद में बात कर लूंगा। नहीं बाद में नहीं, मैं अभी नंबर देता हूँ तो अभी बात कर लो। हाँ अरे मेरा मोबाइल कहाँ? अरे वही होगा भाई, जेब में, ठीक से देख, चेक कर। नहीं, एक मिनट, जेब में तो नहीं है। इसमें तो नहीं डाला था तूने? देखो, इसमें भी इसमें भी नहीं है। डिक्की में? डिक्की में क्यों रखूंगा मैं फोन? एक काम करता हूँ, मैं तेरे मोबाइल पे फोन करता हूँ, मिस कॉल देता हूँ, अभी पता चल जाएगा। देखो, भिड़े, रिंग जा रही है। पर तो मुझे क्यों आवाज नहीं आ रही है? मेरा फोन साइलेंट पे नहीं था, मेरा फोन। हेलो, मेरा फोन किसने उठाया? मेरा फोन नहीं है। हेलो हेलो, ये फोन। सामने लड़की है भाई, थोड़ी सभ्यता से। हेलो, who's this? मैं गीता, एक दूजे के लिए मैरिज ब्यूरो से। अच्छा, मैं पत्रकार पोपटलाल, अभी थोड़ी देर पहले आपके मैरिज ब्यूरो में आए थे। अच्छा पोपटलाल जी बोलिए। वो मेरे दोस्त का फोन शायद आपके ऑफिस में रह गया है। शायद क्या शायद? हाँ जी, वो हमारे पास ही है। हाँ, आप संभाल के रखिए, हम अभी आते हैं लेने के लिए। जी ठीक है पोपटलाल। देखा भिड़े, तेरा फोन सही सलामत है। तू वहाँ मैरिज ब्यूरो में भूल गया था, जा फटाफट जाके लेके आ। क्या जाके लेके आओ? अरे तुम जाके लेके आओ भाई, मेरे भी ऑनलाइन क्लासेस है। तो फोन नहीं चाहिए? अरे बिल्कुल चाहिए भाई, लेकिन तुम जाके लेके आओगे, तुम्हारी वजह से भूला मैं वहाँ पे फोन। ये कमाल करता है भिड़े, फोन तू भूला और इल्जाम मुझ पे लगा रहा है। पोपटलाल, मैरिज ब्यूरो में किसकी वजह से आया था? तुम्हारी वजह से। ना ही मैं मैरिज ब्यूरो आता और ना ये प्रॉब्लम होता। अरे तू चर्चा करने में जितना टाइम वेस्ट कर रहा है, उतनी देर में तो फोन लेके आ जाता। पोपटलाल, मैं नहीं जाने वाला हूँ, तुम्हें ही जाना पड़ेगा फोन लाने के लिए। मेरे भी ऑनलाइन क्लासेस है और मुझे फोन चाहिए। ठीक है, ला हेलमेट दे, मैं फटाफट सखाराम पे जाके लेके आता हूँ। नहीं, मैं सखाराम नहीं देने वाला। पिछली बार पता है ना क्या हुआ था? कमाल करता है तू, मैं जाने के लिए तैयार हुआ हूँ और तू सखाराम देने से मना कर रहा है। मैं चल के जाऊँ, इतना पास में नहीं है। हाँ तो तुम रिक्शा से जाओ, रिक्शा से आओ, पैसे मेरे से ले लेना। अरे रिक्शा के पैसे मैं दे दूंगा, पहले तू रिक्शा ढूंढ के दे। अपने एरिया में रिक्शा मिलती कहाँ है? फिर तू बाद में मुझे बोलना मत कि मेरे ऑनलाइन क्लासेस चालू हो गए और मोबाइल आया नहीं। ठीक है, तुम जाओ सखाराम पे, लेकिन जरा संभाल के चलाना सखाराम को, और याद रखना। अरे भाई, मुझे तेरे सारे नियम याद है, सखाराम को कुछ नहीं होगा, तू बिल्कुल चिंता मत कर। क्या हो? बहुत टाइम लग गया आपको। तुम्हारे भाऊजी मिल गए ना नीचे। कौन? पोपट भाऊजी? तो और कौन? उसने बोला कि मेरे साथ मैरिज ब्यूरो चलो, उसके साथ मैरिज ब्यूरो गया, उसको लेके भी आया, फिर नीचे इलेक्ट्रिशियन मिल गया, उसमें टाइम लग गया।
चलो अभी फटाफट मुझे मसाले वाली चाय बना के पिलाओ। हाँ हाँ फ्रेश हो जाइए, तब तक मैं चाय बनाती हूँ आपके लिए। चाय मसाला? अरे देवा, वो तो सखारा में ही रह गया। अरे तो जाकर लेकर आइए ना। नहीं ला सकता, सखाराम नहीं है नीचे। का कुठे गेला? अरे वो पोपटलाल को लेके मैरिज ब्यूरो गया है। ए, पोपटलाल सखाराम को लेके मैरिज ब्यूरो गया है। अरे अभी तो जाके आए ना वो। हाँ वो मेरा फोन वहाँ पे भूल गया। अगर भाई कैसे? तुम्हारी वजह से। मैंने क्या किया? तुमने फोन किया था ना मुझे, आते हुए चाय का मसाला लेते आना, बस उस चक्कर में फोन वहाँ पे भूल गया मैं। और तुमको कितनी बार बोला है माधवी कि मुझे पहले से बताया करो चीजें खत्म होती है तो तुम ना एंड टाइम पे बोलती हो। अब तुमको मालूम है ना कि बिना मसाले की चाय मुझे पसंद नहीं है। आता काय करूं मैं? काही करू नका, मेरी बात सुनिए पहले। घर में चाय का मसाला है। तो फिर मंगाया क्यों? क्योंकि वो आज के चाय के लिए ही है। और आप ही हमेशा बोलते हो ना, और अभी आपने बोला कि जो भी चीज खत्म होने आए पहले मुझे बोलो तो मैं लाके रखूंगा। इसलिए मैंने फोन किया था कि आप आओ तो चाय मसाला साथ में लेके आना, ताकि कल भी आपको मसाले वाली चाय मिले। कर लो। सॉरी, चुकलो। मधु, अंटे। तब तक मैं फ्रेश हो जाता हूँ। माधवी चाय ना। हाँ 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 ठीक है। हाँ भिड़े, और भिड़े भाई ये ले तेरा मोबाइल फोन, सखाराम की चाबी, हाँ, और ये थैली जो तू सखाराम में भूल गया था। हाँ, इसमें वो चाय का मसाला है। हाँ? काय वो पोपट भाऊजी, क्या हुआ मैरिज ब्यूरो में? कुछ बात बनी कि नहीं? तो भाऊजी वहाँ पे मेंबरशिप रिन्यू करने गए थे। हाँ लेकिन उन लोगों ने बोला है ना अगले हफ्ते फिक्स। क्या? मतलब अगले हफ्ते से रिश्ते भेजना फिक्स। वो क्या है ना, रिन्यूअल बाकी था ना तो इसलिए नहीं भेज रहे थे, लेकिन अभी अगले हफ्ते से भेजेंगे दो तीन रिश्ते रेग्युलर। वाह वाह, छान छान पोपट भाऊजी। पोपट भाऊजी, या वेळेस नक्की होणार बघा तुम्ही। 2021 में फटाका वाजणार म्हणजे वाजणार। थैंक यू माधवी भाभी। चलिए अब मैं चलता हूँ। अरे पोपट भाऊजी रुकिए, चाय पीकर जाइए ना। नहीं चाय रहने दीजिए, मुझे अर्जेंट फोन आया था, रिपोर्टिंग के लिए जाना है। चाय फिर किसी दिन। चलिए थैंक यू। बाय। वाह माधवी, चाय की सख्त जरूरत थी। ये ऑनलाइन क्लासेस में बच्चों को जो पढ़ाता हूँ ना तो दिमाग इतना खराब हो जाता है ना, काय सांगू तुला। ये ऑनलाइन क्लासेस की वजह से ना मेरी लाइन तो कटी गई है। मतलब? आप आजकल मुझे देखते ही नहीं हो। नहीं ऐसी बात नहीं है माधवी। हाँ बघा माधवी कहा ना आपने अभी, मतलब आप नक्की ऑनलाइन क्लासेस के बारे में ही सोच रहे हो। वरना मैं जब रूठ जाती हूँ ना तो आप इसे प्यार से मधु करके बुलाते हो। ओ मधु, तुम तो जानती हो ना तुम्हारी एक मुस्कान मेरे लिए टॉनिक के बराबर होती। हाँ राव दे, ये चाय आपके लिए टॉनिक है। हाँ लेकिन वो किसके हाथ की बनी हुई? तुम्हारे हाथ की ना। बरे ये मधु। क्या वाजला अलाराम? नशिबातच नाहीये माझ्या आत्माराम। ओहो क्या बात है, अलाराम आत्माराम। तो क्या करूं माधवी, तुम तो जानती हो ना मैं सबको डिसिप्लिन में रहने के लिए बोलता हूँ। तो मैं भी डिसिप्लिन में रहूंगा ना। अभी मुझे ऑनलाइन क्लास ज्वाइन करना है। हाँ ठीक है, अभी चाय पी लीजिए, ठंडी हो जाएगी। पी लीजिए। ठंडी हो गई है, कोई बात नहीं। चला टाइम झालेला आहे। हाँ। देखा माधवी, 6:10 हुए लेकिन अभी तक किसी ने ज्वाइन नहीं किया। आया कोई तो भी आया। कौन है? ओहो मानसी, कांग्रेट्स बेटा, यू आर द फर्स्ट वन टू ज्वाइन। हाँ थैंक यू सर। थैंक यू क्या थैंक यू, 10 मिनट लेट हुई हो तुम। सॉरी सर। अरे धीरे धीरे सब आ रहे। हाँ कर लिया ज्वाइन सबने? सॉरी सर, वो डांस क्लास था ना तो थोड़ा सा लेट हो गया। ओ, और मानव? हाँ सर। तुम तो हमेशा की तरह डायरेक्ट नींद से उठकर ही आ गए हो। सर वो थोड़ी सी आंख लग गई थी। माधवी,
ईशान के पेरेंट्स का मैसेज है, बोल रहे कि हम लोग आज बाहर जा रहे इसलिए ईशान क्लास ज्वाइन नहीं कर पाएगा। अरे हा काय प्रकार आहे? तर काय बोलू? ओ हेत राजा, कैमरा तो ऑन करो। हाँ सॉरी सर। सॉरी सर, थोड़ा लेट हो गया। घर पे गेस्ट आए तो उनके लिए नाश्ता लेने जाना पड़ा। हाँ वो ज्यादा जरूरी था ना रोहन, पढ़ाई तो जरूरी है ही नहीं। सर आप भी ने तो सिखाया है, अतिथि देवो भव। ये बोला ठीक है, जैसा कि मैंने बोला था आज मैं मैथ्स की टेस्ट लेने वाला हूँ, तो सब लोग तैयार है? यस सर। यस सर। सो बिफोर आई बिगिन द टेस्ट मैथ्स की थोड़ी एक्सरसाइज ले लेते हैं। हाँ यस सर। जिया तुम बताओ 18 का स्क्वायर क्या होता है? आई नो सर, इट्स 36। ठीक से सवाल सुनो मेरा जिया, मैंने 18 प्लस 18 नहीं पूछा, 18 का स्क्वायर यानी कि 18 इंटू 18 पूछा है। सॉरी सर, वो जल्दी जल्दी में मुंह से निकल गया। ये मुझे आता है। हाँ तो बताओ। इसका आंसर है 324। यस सर, सॉरी सर, अगली बार से एकदम अच्छे से याद करके रखूंगी। अच्छा मानो अभी तुम बताओ यस सर। फॉर्मूला ऑफ स्क्वायर पैरामीटर क्या होता है? वेरी इजी सर, इट इज साइड स्क्वायर। आर यू श्योर? यस सर, 100% श्योर। गलत, लगता तुम अभी भी नींद में हो। फॉर्मूला ऑफ स्क्वायर पैरामीटर इज इक्वल टू 4a। यस सर, यू आर राइट। वो क्या है ना, मैं दोनों फॉर्मूला में ना थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया था। अगर रिवीजन ठीक से की होती है ना मानो तो कंफ्यूजन नहीं होता। अच्छा दीदी अभी तुम बताओ x स्क्वायर माइनस 5 इज इक्वल टू 31। ओके ठीक से सुनो, x स्क्वायर माइनस 5 इज इक्वल टू 31, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x? नैतिक तुम्हें कुछ पूछा मैंने? सॉरी सर, मुझे इक्वेशन के सम आते ही नहीं है। शैली, मानसी, रोहन, अरे कोई तो बोलो, कोई तो बताओ इसका आंसर। सर वो अरे कमाल है, इसका आंसर तुम्हें मुंह ज़बानी आना चाहिए। आंसर इज 6। अरे वाह सर, वेरी गुड। अरे वेरी गुड क्या वेरी गुड, मुझे क्या वेरी गुड बोल रहे हो? कठिन है, मैथ्स की सिंपल एक्सरसाइज तुम लोगों को आती नहीं है। मैथ्स की एग्जाम क्या खाक दोगे? काय चाललंय बघितलं का तुम्ही? सॉरी सर। सॉरी, मैंने बोला था कि सब रिवीजन करके आओ, लेकिन मुझे नहीं लगता किसी ने भी रिवीजन की है। वो सर। बस बस ये रहने दो, तुम लोग के पास कोई ना कोई बहाना तैयार ही होता है। सॉरी सर। अरे सॉरी क्या सॉरी? किसी के लिए डांस क्लास जरूरी है, किसी के लिए मेहमान के लिए खाना लाना जरूरी है, किसी को नींद बहुत प्यारी है, किसी को बाहर जाना जरूरी है। मानसी तुम्हें याद था ना मैं आज टेस्ट लेने वाला हूँ? सर याद तो था, लेकिन अचानक ना घर पे गेस्ट आ गए थे। सॉरी सर। तुम सबको ना अंग्रेजों का आभार मानना चाहिए। मस्त वर्ड देके गए वो, सॉरी। मन का कुछ भी करो और बाद में बोल दो सॉरी। सॉरी सर। ये बग ना तुम लोग को पढ़ाई करनी है, ना रिवीजन करनी है, ना तैयारी करनी है, ना टाइम टू टाइम क्लास को ज्वाइन करना है। तुम लोग को करना क्या है आखिर? अहो सावकाश। खरंच ना। ओ हे, तुम्हारा कैमरा फिर से ऑफ कर दिया तुमने। ऑन करो कैमरा, ऑन करो। ये है, जल्दी गेम खेलना, रुक क्यों गया? गेम खेलना? गेम खेलना मतलब? हे तुम गेम खेल रहे थे? हे देखा माधुरी, देखा? यहाँ पे मेरी जान चल रही है, चिल्ला चिल्ला के मैं थक गया हूँ और यहाँ पे गेम खेला जा रहा है। हे तुम चालू क्लास में गेम कैसे खेल सकते हो? नहीं सर, वो चुप रहो, मैं कुछ नहीं सुनना चाहता। तुम्हारे पेरेंट्स को बुलाओ। सर वो बाहर गए हैं। मैं क्या करूँ, कैसे पढ़ाऊँ इनको? सर आप पढ़ाने का इतना टेंशन क्यों लेते हो? अरे कमाल है रोहन, अगर मैं पढ़ाने का टेंशन नहीं लूंगा तो तुमको पढ़ाएगा कौन? सर आप टेंशन मत लीजिए, हर क्वेश्चन का आंसर नेट पे मिलता है और स्टडीज के बहुत सारे एप्लीकेशंस है, उसमें सब मिल जाता है। ओहो वेरी गुड, शाबाश। मतलब तुम लोगों को मेरी जरूरत ही नहीं है, तो मैं तुम लोगों को पढ़ा क्यों रहा हूँ? नहीं सर, मेरे कहने का वो मतलब नहीं था। नहीं, मैं समझ गया, तुम लोग का मतलब मैं अच्छी तरह समझ गया। पढ़ाई के अलावा हर जगह पे तुम लोग का दिमाग अच्छे से चलता है। नहीं, अब मुझे कोई ना कोई स्ट्रिक्ट एक्शन लेना ही पड़ेगा। हाँ, आज रात को ठीक 8:30 बजे मुझे हर एक के पेरेंट्स ऑनलाइन मीटिंग के लिए चाहिए। नहीं, 8:30 बजे मुझे हर एक जन अपने पेरेंट के साथ चाहिए, मतलब चाहिए, दैट्स फाइनल। दोस्तों आपने कभी उबलते दूध को देखा है? जब बहुत ज्यादा उबल जाए तो वो बर्तन से बाहर आ जाता है।
ठीक वैसे ही भिड़े का गुस्सा आज बाहर आ गया है। उसने शरारती बच्चों के पेरेंट्स को मिलने बुलाया है। पानी सर से ऊपर चला गया है क्योंकि बच्चों को समझाना भिड़े के लिए भैंस के आगे बीन बजाने जैसा हो गया है। अब भिड़े ने कहा कि उसने एक कठोर निर्णय लिया। वो कठोर निर्णय क्या, ये तो भिड़े ही बता सकता है, लेकिन इतना जरूर तय है कि अब स्थिति कंट्रोल में नहीं है। और अब भिड़े क्या करने वाला है, क्या होगा उसका निर्णय। लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं दोस्तों कि निर्णय चाहे जितना कठोर, आपके घरों में जो हंसी होगी वो बड़ी कोमल होगी जब आप देखेंगे तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। अरे क्या लाज वाट्टी का निर्लज्ज। 8:30 बजे मतलब 8:30 बजे मुझे हर एक बच्चा अपने पेरेंट के साथ ऑनलाइन चाहिए। नहीं, 8:30 बजे मुझे हर एक जन अपने पेरेंट के साथ चाहिए, मतलब चाहिए, दैट्स फाइनल। सर पर मेरे पापा तो 9 बजे घर पे आते हैं। हाँ तो मम्मी तो होगी ना, उसको बोलो ज्वाइन करने के लिए। और अगर मम्मी भी नहीं होगी ना तो काका काकी चाचा चाची मामा मामी कोई भी चलेगा, लेकिन ज्वाइन करना जरूरी है। सर बट मेरे मम्मी पापा तो बाहर गए हैं। हाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो कहीं भी गए हो, धरती आकाश पाताल जंगल कहीं भी हो, उनको बोलो वहां से ज्वाइन करें, लेकिन ज्वाइन करें। 8:30 बजे हर एक स्टूडेंट मुझे पेरेंट्स के साथ चाहिए, मतलब चाहिए, एंड दैट्स फाइनल। इनफ इज इनफ। अहो, आप शांत हो जाइए। अरे कैसे शांत हो जाओ माधवी, तुम यहाँ पे बैठी थी ना, तुमने देखा ना बच्चे कैसे बिहेव कर रहे थे। 1% की भी सीरियसनेस नहीं है किसी में। बरोबर है, पर देखो अभी मुझे इस विषय पे कोई चर्चा नहीं करनी है। माधवी आंटी, क्या हुआ? भिड़े अंकल इतना गुस्से में क्यों है? हाँ आई, क्या बात है? काय झालं बाळा, ऑनलाइन क्लासेस में बच्चे ठीक से पढ़ते नहीं है ना, इसलिए ये जरा परेशान है। ऐसा कैसे हो सकता है? भिड़े अंकल पढ़े और बच्चे पढ़े नहीं। हाँ, और माधवी आंटी हम सब तो उनके पास पढ़कर ही बड़े हुए हैं। यस, एंड इज वन ऑफ द बेस्ट टीचर। भले भिड़े अंकल डांटते थे, भले भिड़े अंकल पनिशमेंट देते थे, लेकिन भिड़े अंकल पढ़ाते थे एकदम अच्छा। हाँ, A1। गोली, मेरे बाबा आज भी अच्छा ही पढ़ाते हैं। माधवी आंटी, भिड़े अंकल को बुलाइए ना। नहीं, उनका मूड खराब है ना, वो नहीं आएंगे। माधवी आंटी आप बुलाइए तो सही, हम उनका मूड सही कर देंगे। हम उनसे उनके जमाने की बात करेंगे, आप बुलाइए तो सही। हाँ। अरे बच्चों, कुछ भी प्रयत्न करो, वो नहीं आएंगे अभी। ठीक है माधवी आंटी, मैं उन्हें बुला के आता हूँ। अरे एक मिनट टप्पू, तू रहने दे। तू जाएगा तो उनका मूड और खराब हो जाएगा, मैं जाता हूँ। हाँ, जैसे तुझे देख के उनका मूड ठीक हो जाएगा। नहीं गाइस, पिंकू लेट्स गो। गोगी एक मिनट, तुम लोग रहने दो, मैं बाबा को बुला कर आती हूँ। बाबा, बोलो सोनू। बाहर टप्पू सेना आई है। तो वो लोग आपसे मिलना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं। सोनू, मुझे किसी से भी नहीं मिलना है। प्लीज बाबा। मैंने बोला ना नहीं। बाबा, आप मेरी इतनी छोटी सी बात भी नहीं मानोगे? नहीं। ठीक है बाबा, जैसी आपकी मर्जी। रुको, चलो। वेलकम 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 भिड़े अंकल। ये गोया मेरे ही घर में मुझे वेलकम कर रहे हो? अरे भिड़े अंकल, सुनने में आया आज आपका मूड खराब है। हाँ ठीक सुना है बेटा, इसलिए और ज्यादा मूड खराब मत करना। हाँ चलिए भिड़े अंकल, आपका मूड एकदम मस्त कर देते हैं। कैसे? आज आपके जमाने की बात करते हैं। हाँ चलो। नहीं नहीं नहीं, रहने दो भाई, मैं इस जमाने से काफी परेशान हूँ, मुझे और किसी भी जमाने की बातें नहीं करनी है। अच्छा भिड़े अंकल, आप ऑनलाइन क्लासेस से परेशान हो ना, तो चलिए ठीक है, टप्पू सेना आपको प्रॉमिस करती है कि जब तक आपके ऑनलाइन क्लासेस चल रहे हैं ना, तब तक टप्पू सेना सोसाइटी कंपाउंड में क्रिकेट नहीं खेलेगी। हाँ। तब तक हम कोई शोर नहीं करेंगे, एकदम पिन ड्रॉप साइलेंस। आवाज करेंगे। बोलने में ही कितना शोर कर रहे हो। मुझे अभी भी कोई शोर नहीं चाहिए, कळलं? शांति पाहिजे मला, शांति। चलो जाओ तुम लोग। अच्छा ठीक है भिड़े अंकल, एक काम करते हैं, हम लोग आइसक्रीम खाने चलते हैं। हाँ, आप लोग तीनों स्कूटर से आना सकाराम। हाँ, आप लोग तीनों आराम से सकाराम पर आना, और हम चारों मस्त पापा की गड्डी में आएंगे। मजा आ जाएगा, आइसक्रीम खाएंगे।
मुझे नहीं आना है, मुझे आइसक्रीम नहीं खानी है। अरे भिड़े अंकल रिलैक्स, ये ट्रीट टप्पू सेना की तरफ से बस। वाओ, मजा आ जाएगा। भिड़े अंकल, आपको कौन सा फ्लेवर खाना है? अरे मैंने बोला ना मुझे नहीं जाना है, मुझे आइसक्रीम नहीं खानी है, मुझे शांति चाहिए, शांति। तुम लोग जाओ यहां से प्लीज। कूल 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 भिड़े सर कूल, कूल 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 भिड़े सर कूल। अरे कैसे रहूं कूल, बोलो कैसे रहूं कूल। साल भर पढ़ाता हूँ, रोज चिल्लाता हूँ, रोज समझाता हूँ, लेकिन फर्क नहीं पाता हूँ। कूल 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 भिड़े सर कूल, कूल 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 भिड़े सर कूल। कैसे रहूं कूल, हाँ कैसे रहूं कूल। कभी इंटरनेट कूल तो कभी बिजली कूल। डिस्टर्बेंस इतना मैं तो पढ़ाना क्या हूँ भूल। बच्चे बनाते हैं बहानों का पूल। मेरा लैपटॉप बार बार रिस्टार्ट हो रहा था। नाश्ता करने चली गई थी। मेरी मम्मी सीरियल देख रही है। कूल 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 भिड़े सर कूल, कूल 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 भिड़े सर कूल। अरे कैसे रहूं कूल, बोलो ना कैसे रहूं कूल। परीक्षा के टाइम में नींद उड़ जाती है, खाने पीने में भी रुचि नहीं आती है। बच्चों की नहीं, ऐसी मेरी स्थिति हो जाती है। उनको तो बस मस्ती ही भाती। कूल कूल करके मेरा दिमाग मत खाओ। आदमी इनसे कह दो प्लीज यहाँ से जाओ। कूल 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 भिड़े सर कूल, कूल 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 भिड़े सर कूल। अरे कैसे रहूं कूल, हाँ कैसे रहूं कूल। जब से बंद हो गई है बच्चों की स्कूल, मैं बन गया हूँ सबसे बड़ा फूल। माँ बाप और बच्चों के बीच में रहा हूँ छूल। कैसे रहूं कूल भाई, कैसे रहूं कूल। अरे सर, आप ही ने तो कहा है परेशानी हवा है, आकर उड़ जाती है। मन भर आता है जब मन का नहीं होता है। पर दिल पर क्यों लेना है? बस रहना है कूल 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 भिड़े सर कूल, कूल 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 भिड़े सर कूल। कैसे रहूं कूल, कैसे रहूं कूल। कूल 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 बस कहने को ही होता है, प्रैक्टिकल लाइफ में कुछ और ही होता है। मैं ही सिर्फ जानता हूँ मैंने क्या क्या भुगता है। घर और क्लास में बैलेंस नहीं होता है, सोसाइटी के काम का बोझा अभी होता है। कैसे रहूं कूल, ऐसे में कैसे रहूं कूल। माँ बाप का ध्यान नहीं, बच्चों का ख्याल नहीं, डांटने का फायदा नहीं, पनिशमेंट का चांस नहीं। अरे कैसे पढ़ाऊं मुझे समझ में आता नहीं। उसके लिए बस एक ही टूल, क्या कूल कूल कूल, ओह कूल कूल कूल। हाँ कूल 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 भिड़े सर कूल, कूल 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 भिड़े सर कूल, कूल कूल। नहीं रह सकता मैं कूल, नहीं रह सकता मैं कूल। ये ऑनलाइन क्लासेस मेरी सबसे बड़ी भूल, मेरी सबसे बड़ी भूल। बस अब मैंने है ठाना, अब मैंने है ठाना। माँ बाप को ही बुलाना और फैसला है सुनाना। नहीं रह सकता मैं कूल, अभी नहीं रह सकता मैं कूल। हो जाओ गुल। क्या तुम लोग हो जाओ गोल। भिड़े से नो कूल कूल, तुम हो जाओ गोल, चलो हो जाओ गोल। अहो, क्या निर्णय लिया है आपने? पता चल जाएगा माधवी, मीटिंग शुरू होते ही पता चल जाएगा। बताइए ना। माधवी, जैसे सब ऑनलाइन आएंगे ना, मैं अपना निर्णय सुनाने वाला हूँ। थोड़ा कठोर निर्णय लिया है मैंने, लेकिन मैं बताने वाला हूँ। मुझे तो बताइए क्या निर्णय लिया है आपने? हाँ बाबा बताइए। पता चल जाएगा तुम दोनों को। हाँ बाप रे, पता नहीं इनके मन में क्या चल रहा है। कौन सा कठोर निर्णय लिया है इन्होंने। देवा, इनका दिमाग जरा शांत रखना। देखा माधवी, 8:30 बज चुके लेकिन अभी तक कोई भी ऑनलाइन नहीं आया। पेरेंट्स को भी चिंता नहीं है। तो असं काय करता, आपने अचानक मीटिंग बुलाई है ना, तो उनको भी अपने सारे काम निपटा के आना होगा ना। येतील। माधवी, अपने बच्चे के भविष्य से ज्यादा इंपॉर्टेंट काम किसी पेरेंट के लिए और क्या हो सकता है। मुझे लगता है ना कि बच्चों ने पेरेंट को बताया ही नहीं है। हेलो सर। ए, आ गया आ गया। हाँ ईशान, हेलो हेलो, नमस्ते मैम। नमस्ते सर। कमाल है ईशान, आज सबसे पहले तुमने ज्वाइन किया। सर, ईशान के बारे में जो भी बताना है प्लीज मुझे अभी बता दीजिए, क्योंकि मुझे बाद में बाहर जाना है। देखिए, ये मीटिंग मैंने मेरे लिए नहीं बुलाई है, आपके बच्चे के लिए बुलाई है।
तो जैसे सभी बच्चे और पेरेंट्स मीटिंग ज्वाइन करते हैं उसके बाद ही मैं बताऊंगा। हाँ ओके सर, अब पर 10-15 मिनट में हो जाएगा ना? देखते हैं। देखा माधवी, मीटिंग में क्या है ये जानना जरूरी नहीं है इनके लिए, मीटिंग से जल्दी कैसे निकल जाए ये इंपॉर्टेंट है। हेलो सर, नमस्ते सर। हाँ हाँ, हेलो हेलो हेलो, आ गए सब लोग? फिर सर क्या हुआ, अचानक आपने इस तरह अर्जेंटली मीटिंग बुलाई? मुझे तो यहाँ भाग कर आना पड़ा। अच्छा, कमाल है, रोहन ने आपको बताया नहीं मैंने अर्जेंट मीटिंग क्यों बुलाई है? नहीं तो? हाँ, कैसे बताता ना, कोई अपनी गलती सामने से थोड़ी ना बताएगा। खैर, मीटिंग बुलाने के पीछे कारण यह है कि मैं आपको बता दूं कि बच्चों का पढ़ाई में बिल्कुल भी ध्यान नहीं है। 1 साल खत्म होने को आया है लेकिन बच्चों का पढ़ाई में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है और किसी ने भी पढ़ाई नहीं की है। अच्छा, मुझे एक बात बताइए, आपके बच्चे ठीक से पढ़ाई कर रहे हैं? लेकिन सर मैं तो जिया से हमेशा पूछती हूँ और वो यही बोलती है कि मम्मी मैं अच्छे से पढ़ाई करती हूँ। सर मानव से पूछा, वो तो कहता है पढ़ाई करता है वो। हाँ सर, मैंने भी मानसी को पूछा, इसने कहा कि वो पढ़ाई करती है। अच्छा, मतलब बच्चों ने कहा कि वो पढ़ाई कर रहे हैं और आप लोगों ने मान लिया? सर आगे से हम कोशिश करेंगे कि बच्चे ठीक से पढ़ाई करें। मैडम, आप लोग कोशिश करें, इसके लिए मैंने 3 महीने पहले भी मीटिंग बुलाई थी, लेकिन आप लोगों ने कुछ नहीं किया। बच्चों के बिहेवियर में जरा भी फर्क नहीं है, और अगर ऐसे में कोई भी बच्चा फेल हो जाता है तो जिम्मेदारी तो मेरी बनती है ना। इसलिए मैंने एक फैसला लिया है। कैसा फैसला वीरे साहब? यही कि आपके बच्चों को मेरे ट्यूशन की कोई जरूरत नहीं है, इसलिए मैंने फैसला लिया है कि मैं आज से आपके बच्चों को ट्यूशन नहीं पढ़ाने वाला। भिड़े सर कैसी बात कर रहे हैं आप? ऐसे बीच से आप क्लासेस बंद करके कैसे जा सकते हैं? एग्जाम सर पे सर। कमाल है विनोद भाई, आप ही का बेटा रोहन मुझे बोलता है कि भिड़े सर आप पढ़ाने का इतना टेंशन क्यों लेते हैं? बहुत सारे स्टडीज ऐप अवेलेबल है, हम लोग उसमें से पढ़ लेंगे। तो मतलब मेरी तो कोई जरूरत ही नहीं है ना पढ़ाने के लिए। रोहन, लेकिन सर ऐसे कैसे होगा? सर आपकी कोई मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी है एज अ टीचर। सर प्लीज ऐसे मत कीजिए। सर दिस इज वेरी अनप्रोफेशनल, आप ऐसा नहीं कर सकते। एक मिनट, देखिए मेरी बात सुनिए, मेरा फैसला फाइनल है, मैं आज से आपके बच्चों को नहीं पढ़ाने वाला। सर ये गलत है सर, आप अचानक पढ़ाने से मना कर देंगे तो हम कहाँ जाएंगे, बच्चे कहाँ जाएंगे? सर इनके बारे में सोचिए प्लीज सर। हाँ सर, अभी हम अच्छे से पढ़ाई करेंगे। देखिए, अभी ये चर्चा करने का कोई मतलब नहीं है, मेरा निर्णय नहीं बदलने वाला, ठीक है? मैं नहीं पढ़ाने वाला। नमस्ते। भिड़े सर एक मिनट, कुछ कहना चाहता हूँ मैं सर। बोलिए। आप इस तरह अचानक क्लासेस बंद करके जा रहे हैं, लेकिन हमने तो आपको पूरे साल की फीस एडवांस में दे दी है। देखिए विनोद भाई, वैसे तो पूरा साल खत्म हो गया है, थोड़ा ही समय बाकी है, लेकिन चूंकि मैं बीच में से पढ़ाना छोड़ रहा हूँ इसलिए मैं सभी की पूरी फीस लौटाऊंगा, एक भी पैसा नहीं काटूंगा। आप सभी कल आके अपना अपना पैसा लेके जाना, ठीक है? नहीं, मेरा मतलब भिड़े सर ऐसा नहीं था, लेकिन आप क्लासेस प्लीज बंद मत कीजिए। सर मैं माफी मांगता हूँ सर, हम लोग माफी मांगते हैं प्लीज सर। धन्यवाद। अरे सर लेकिन सुनिए, जिया भिड़े सर तो चले गए, तो मीटिंग लीव कर दी। ये सब तुम्हारी मस्ती की वजह से हुआ है। ऐसा थोड़ी ना होता, ये तो गलत है सर, ऐसा कैसे कर सकते हैं? हाँ, ऐसे बीच में से कोई ट्यूशन पढ़ाना छोड़ देता है क्या? अरे भिड़े सर ने भी कमाल कर दिया, ऐसे और करो मस्ती। शैली बेटा, तुमने बोला था तुम पढ़ाई कर रही हो, ये सब क्या है? भिड़े सर क्या बोल रहे हैं? ऐसे करोगे पढ़ाई? हाँ सॉरी मम्मा। ये बच्चों ने भी गलत किया और भिड़े सर भी गलत बात कर रहे हैं, ऐसे थोड़ी ना चलता है। हम लोग लास्ट मोमेंट में ट्यूशन ढूंढने कहाँ जाएंगे? सुनो, मुझे लगता है हम सबको एक बार फिर से भिड़े सर से बात करनी चाहिए। एक काम करते हैं, सब लोग फोन मत करना, पहले मैं भिड़े सर से बात करता हूँ फोन पे, और अगर मेरी बात ना माने ना तो हमारे कॉमन फ्रेंड है जो उनकी ही सोसाइटी में रहते हैं, मैं उनसे बात करूंगा। उनसे बात करके आप लोगों को बताता हूँ कि क्या हुआ। हाँ भाई साहब, प्लीज आप ऐसा ही कीजिएगा, हमें बताइएगा। ओके चलो, गुड नाइट। अहो, कैसा कठोर निर्णय लिया है आपने। माधवी, मेरे पास दूसरा और कोई रास्ता नहीं था, पानी सर से ऊपर जा चुका था मेरे, और इन बच्चों को पढ़ाना मेरे बस में नहीं था अभी। अहो पर क्या माधवी, पर क्या? कितनी बार मैंने बच्चों को समझाया, कैसे कैसे समझाया, बच्चों ने पागल कर दिया मुझे। बरोबर है, पर
एक बार शांति से बात करके देखते तो। कितनी बार शांति से बात करूं मैं, कितनी बार शांति से बात करूं मैं? अरे बच्चों को समझा समझा के थक गया हूं मैं। बच्चे समझ ही नहीं रहे। अरे बच्चों को तो छोड़ो, उनके पेरेंट्स भी नहीं समझ रहे। माधवी, मैंने पेरेंट्स को कितनी बार बोला कि बच्चों पर ध्यान दो, बच्चों पर ध्यान दो। अरे ध्यान देना तो दूर की बात, अगर कोई बच्चा क्लास अटेंड नहीं करता है ना तो पेरेंट्स ही उसे डिफेंड करते। मैं सब कुछ बर्दाश्त कर सकता हूं माधवी। कोई अगर पढ़ाई में कमजोर है कोई बात, किसी को बार बार समझाना पड़ रहा है कोई बात, लेकिन पढ़ाई में डिसिप्लिन नहीं है ना तो मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। बरोबर है, सगळं मान्य है, पर आई होप आपने सोच समझ कर निर्णय लिया है। 100% मैंने जो भी निर्णय लिया है सोच समझ कर लिया है। तो पढ़ना ही नहीं है उनके लिए मैं अपनी जान क्यों जलाऊं? बरोबर है, पर आपने गुस्से में ये भी तो कह दिया कि कल के कल फीस लौटा दूंगा करके। तो एक रात में इतनी सारी अमाउंट कहाँ से लाएंगे हम लोग? वो मैं दे दूंगा। वो दे दूंगा का है, छोटी सी अमाउंट थोड़ी है। पता है मुझे माधवी, हमारी सेविंग्स है उसमें से मैनेज हो जाएगा। बच्चों के पेरेंट्स अभी फोन कर करके परेशान करेंगे। ओह, बात तो कीजिए। नहीं, मुझे किसी से बात नहीं करनी है माधवी, और अगर मैं बात करूंगा ना अभी तो कुछ गलत सलत बोल दूंगा। ओ, विनोद भाई का फोन है, जेठा भाई के दोस्त है वो, बात कीजिए। तो क्या हुआ? ओ, बात कीजिए ना। असं काय, बरोबर नाही असं। हाँ बोलिए विनोद भाई। भिड़े सर, मैं विनोद बोल रहा हूँ, जेठा भाई का दोस्त। पता है विनोद भाई, आप जेठालाल के दोस्त हैं। आप टेंशन मत लीजिए, आपको आपकी पूरी फीस मिल जाएगी, वो भी बिना काटे। अरे सर, मैं आपको कह चुका हूँ ना, मुझे फीस वापस नहीं चाहिए। एग्जाम सर पे और आप ऐसे क्लासेस बंद करके कैसे जा सकते सर? देखिए विनोद भाई, मुझे इस विषय पर कोई बात नहीं करनी है, ठीक है? थैंक यू। भिड़े सर, हेलो। क्या हुआ बाबूजी? अरे देख ले छठे, पेन जाम हो गई है, रिफिल बाहर ही नहीं आ रही है। एक मिनट देखो। नहीं छोड़, मैं डब्बू से दूसरी पेन ले लेता हूँ। एक मिनट मुझे देखना तो दीजिए। तू छोड़ ले भाई, मैं एक मिनट बापूजी, हो सकता है उसकी वो स्प्रिंग थोड़ी जाम हो गई होगी। वो कभी कभी क्या वो स्प्रिंग होती है ना अंदर, वो कभी थोड़ी जाम हो जाती है, तो उसकी वजह से ऐसा होता है। हाँ ये देख, अभी सॉरी 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 बाबूजी, सॉरी सॉरी। क्या सॉरी क्या? आपको लगा तो नहीं ना? अरे क्या लगा तो नहीं, लगेगा तो सही ना। मैंने तुझे बोला कि मैं टप्पू से दूसरी पेन ले लेता हूँ, लेकिन नहीं, तू तो डरा। एक मिनट बाबूजी, देखने तो दीजिए, क्या कर लिया देख के? मैं टप्पू से आपके लिए दूसरी पेन लेके आता हूँ। अरे तू ले ले, नहीं ले लूंगा, दूसरी पेन ले आता हूँ। बोलिए बोलिए विनोद भाई। जेठा भाई, बहुत बुरी तरह फंसा दिया आपने। मैंने? कैसे? जेठा भाई, आप ही के कहने पे तो मैंने अपने बेटे रोहन को भिड़े सर के क्लासेस में एडमिट करवाया ना। अब एग्जाम सर पे है और सर ने बच्चों को पढ़ाने से मना कर दिया। क्या बात कर रहे हैं? हाँ, और ऊपर से ये भी कह रहे हैं कि पूरे साल की फीस रिफंड कर देंगे। अब आप ही बताइए जेठा भाई, एग्जाम सर पे है और अगर भिड़े सर इस तरह बिहेव करेंगे तो बच्चों का भविष्य तो गया ना 12 के भाव में। नहीं तो आपने उनको पूछा नहीं कि ऐसा क्यों कर रहे हैं वो? भिड़े सर ये कह रहे हैं कि ऑनलाइन पढ़ाई में बिल्कुल ध्यान नहीं है बच्चों का। अब आप ही बताइए, ये ऑनलाइन एजुकेशन का कॉन्सेप्ट ही तो नया है। अब बच्चों का ध्यान इधर उधर तो होगा ही ना। ऐसे में भिड़े सर का ऐसा डिसीजन लेना गलत है। जेठा भाई, आप ही कुछ समझाओ ना प्लीज। ठीक है, मैं समझाता हूँ उनको, ठीक है। थैंक यू जेठा भाई, थैंक यू सो मच। ओके ओके। अभी भिड़े को मैं क्या समझाऊं, वो भी एक नंबर की जिद्दी आइटम है, फिर भी समझाना तो पड़ेगा, नहीं समझाऊंगा तो विनोद भाई बुरा मान जाएंगे। चलो, आप भी बहुत मस्ती खो रहे हैं भगवान। जरा सी मुझे शांति मिलने वाली होती है कि आप ऐसा कोई तिकड़ा मेरे ऊपर छोड़ ही देते हैं, नहीं? अब यो भिड़े को जरा सद्बुद्धि देना कि मैं उसको समझाऊं तो जरा समझ जाए। हाँ दोस्तों, गजब हो गया, कहीं सूरज पूरब की जगह पश्चिम से तो नहीं होगा? आदर्शवादी शिक्षक भिड़े का यह ऐलान कि वो नहीं पढ़ाएगा, ट्यूशन क्लास बंद कर देगा, ये सुन के गोकुलधाम में और पेरेंट्स के बीच में खलबली मची। और दूसरा गजब ये, वो भिड़े जो हमेशा गोकुलधाम में जेठालाल को समझाओ, जेठालाल को समझाओ, इस चीज का राग अलापता है, आज उसे समझाने जेठालाल जा रहा है।
वही तो कमाल हो गया। और ये समझाने के लिए जा रहा है कि भाई वो ट्यूशन क्लास बंद न करे, अपने इस वचन से मुकर जाए। लेकिन इस वक्त तो भिड़े भीष्म प्रतिज्ञा ले चुके हैं और भीष्म पितामह बन चुके हैं। अब देखना ये है कि इस भीष्म प्रतिज्ञा लेने के बाद भीष्म पितामह बने भिड़े को महाभारत का कौन सा पात्र बन के जेठालाल समझाने जा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब जेठालाल जाएंगे तो क्या समझा पाएंगे, उन दोनों के बीच में क्या बातचीत होगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि समझाने के चक्कर में उन दोनों के बीच में कोई नई महाभारत खड़ी न हो। ये तो तब पता चलेगा जब आप अगला एपिसोड देखेंगे। और जब अगला एपिसोड देखेंगे तो सारे विश्व में हंसी ही हंसी होगी, क्योंकि आप देख रहे होंगे तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। अरे जेठा भाई आइए आइए। नमस्ते माधवी भाभी। नमस्ते। भिड़े है? इस वक्त कहाँ जाऊंगा जेठालाल? हाँ है। नमस्कार। अरे घरामध्ये चप्पल बरं नाही दिसते। नमस्कार भिड़े भाऊ। नमस्कार वकील साहब। तुमको ही बोल रहा हूँ जेठालाल। मैं वकील साहब? हाँ, विनोद भाई की वकालत करने आए हो ना यहाँ पे। विनोद भाई कौन? तुम्हारे दोस्त। अच्छा ठीक है, छोड़ो। किस काम से आए हो? हाँ, ओ तुम्हारा विद्यार्थी है ना रोहन, विनोद भाई का लड़का। हाँ। तो वही तो बोला मैंने। कमाल है जेठालाल, दोस्त का नाम याद नहीं है, दोस्त के बेटे का नाम याद है। ओ अच्छा, तुम अभी वो विनोद भाई मतलब वो मेरे वाला विनोद भाई की बात कर रहे थे। नहीं वो अचानक क्या तुमने आइए वकील साहब ने वकालत ने ऐसे शब्द का प्रयोग किया तो मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया, क्या बात कर रहे हैं। तो रोहन का क्या है? नहीं वो रोहन का कुछ नहीं है, रोहन का कुछ नहीं है। वो अपना ये विनोद भाई का फोन आया था, बेचारे चिंता कर रहे थे। तुमने कुछ पढ़ाने का मना कर दिया, ये बात सच है कि अफवाह है? नहीं नहीं, बिल्कुल अफवाह नहीं है जेठालाल, सच है। देखिए माधवी, अभी एग्जाम सर पे है और अभी ऐसे पढ़ाने का मना कर देंगे तो कैसे चलेगा? जेठालाल तुम माधवी को क्या बोल रहे हो, उसका क्या संबंध? बायको नाही काय आपली? आपली? आपली मानवचन नहीं बोलला मी, जैसे वो आपकी तसा आपली, समझाया ना माधवी भाभी? अरे तुम माधवी को क्या बोल रहे हो समझाने के लिए मुझे, और तुम मुझे क्या समझ रहे हो जेठालाल? मैंने जब मेहता साहब के घर पे तुम्हें बोला था कि विनोद भाई को समझाना, उनके बेटे का पढ़ाई में ध्यान नहीं है, तो तुमने मुझे क्या बोला था? ए भाई मेरे प्रोफेशनल संबंध है, मैं नहीं बोल सकता। बोला था कि नहीं? नहीं बोला था। अरे इधर देखो जेठालाल, तुम फिर भी उनके बेटे की बात लेकर क्यों आ गए? देखो भिड़े, तुम एकदम बराबर बोल रहे हो, तुम अपनी जगह एकदम सच्चे हो। लेकिन मैं क्या कह रहा हूँ, अभी पूरा साल तुमने रोहन को पढ़ाया बरोबर, और अभी एग्जाम को थोड़ा ही टाइम बाकी है? तो थोड़ा और पढ़ा दो, तुम अपना कर्तव्य पूरा करो। फिर रोहन पढ़े ना पढ़े वो रोहन का प्रॉब्लम है और विनोद भाई का प्रॉब्लम है। रोहन की गलती की सजा तू अपने आप को क्यों दे रहे हो? पूरे साल की फीस क्यों वापस दे रहे हो? फीस पर। अच्छा मतलब जेठालाल तुम्हें रोहन के पढ़ाई का नुकसान हो रहा है उसकी चिंता नहीं है, मेरा नुकसान हो रहा है उसकी चिंता है। जेठालाल तुम एक बात समझ लो, मैं सिर्फ पैसों के लिए पढ़ाने वाला शिक्षक नहीं हूं। और वैसे तुम जब यहाँ पे आए थे ना, तभी मैं समझ गया था कि तुम्हें विनोद भाई ने ही भेजा है। नहीं, विनोद भाई ने नहीं भेजा है। अरे उनका बेचारे का खाली फोन आया था, तो चिंता कर रहे थे कि अभी रोहन का क्या होगा। तो मैंने बोला आप टेंशन मत लो, मैं जाकर भिड़े से बात करता हूँ। भिड़े बहुत समझदार आदमी है, अच्छा आदमी है, समझ जाएगा। और तेरी चिंता भी मैं समझ सकता हूँ भिड़े। क्या है कि तू एकदम निष्ठावान शिक्षक है, बच्चे ठीक से पढ़ाई नहीं करते तो तुझे तकलीफ होती है। लेकिन तू टेंशन मत ले, इस बार मैं खुद रोहन को समझाऊंगा कि बस बेटा बहुत हो गया, अभी एकदम डिसिप्लिन में पढ़ाई करने की। जेठालाल तुम्हारे समझाने से कुछ नहीं होने वाला है, डिसिप्लिन का पार्ट है ना, बच्चा घर में ही सीखता है। हाँ तो विनोद भाई भी एकदम डिसिप्लिन आदमी है, मेरा पेमेंट टाइम टू टाइम दे देते। हाँ विनोद भाई भी पैसों के मामले में बिल्कुल डिसिप्लिन है।
उन्होंने मेरी भी ट्यूशन फीस टाइम टू टाइम ही दी है। लेकिन यहाँ पे बात पैसों की नहीं हो रही है जेठालाल, यहाँ पे बात हो रही है पढ़ाई की। उनका बेटा रोहन पढ़ाई के मामले में बिल्कुल डिसिप्लिन नहीं है। वो क्लास में आता है, ठीक से पढ़ता है, नहीं पढ़ता है, विनोद भाई को कुछ नहीं मालूम है। अच्छा, हाँ तो कोई बात नहीं, मैं बोल दूंगा विनोद भाई को। अभी आगे से वो एकदम ध्यान रखेंगे। नहीं नहीं नहीं, बोलने की जरूरत नहीं है जेठालाल, और मेरा निर्णय पक्का है। मैं नहीं पढ़ाने वाला मतलब नहीं ही पढ़ाने वाला। हाँ, गुड नाइट। कर सकते। क्या देख रही हो इतने ध्यान से? एक नई रेसिपी ढूंढ रही हूँ। नई रेसिपी? करेले के पकोड़े। Actually, that's a wonderful idea. Thank you, तारक, for the suggestion. कल ना मैं करेले के पकौड़े ही बनाऊंगी। मेहता साहब, अरे आओ आओ जेठालाल आओ। कैसे अंजलि भाभी? सब ठीक बैठिए ना। बैठो बैठो भाई बैठो। क्या हुआ जेठा, परेशान लग रहे हो, क्या हुआ? अरे यार ये भिड़े। क्या किया भिड़े ने? समझता ही नहीं है। क्या नहीं समझता है? ओ विनोद भाई है ना। कौन विनोद भाई? अब मेरे एक व्यापारी मित्र है। तो उनका क्या? तो वो रोहन है ना। अभी रोहन कौन है? विनोद भाई का बेटा। तो उसका क्या? वो ये भिड़े के ऑनलाइन क्लासेस भरता है, मतलब भिड़े से ट्यूशन लेता है। हाँ हाँ हाँ, याद आया। हाँ, अभी के बच्चों की एग्जाम सर पे, और अचानक भिड़े ने बोल दिया कि अभी ऑनलाइन क्लास बंद कर रहा है, वो बच्चों को आगे से नहीं पढ़ाएगा। क्या? वो ऐसे कैसे कर सकता है भिड़े? ऐसा किया है उसने। पर क्यों? वो कह रहा है बच्चे ऑनलाइन क्लास में ठीक से ध्यान नहीं देते, ठीक से पढ़ाई नहीं करते। याद है थोड़े दिन पहले आपके घर पे हम लोग बैठे थे, तभी भी उसने यही सब बातें की थी। बराबर है कि बच्चे सब ऑनलाइन क्लास में ठीक से पढ़ते नहीं है, ध्यान देते नहीं है। और यार ये भिड़े भी ना बच्चों से परिपक्वता की उम्मीद कर रहा है। बच्चे अगर इस उम्र में थोड़ी सी नादानियां नहीं करेंगे, शरारतें नहीं करेंगे, तो कब करेंगे? बस आपको यही बातें भिड़े को समझानी है। तो उसको जाके आप समझाइए कि भाई ये ऑनलाइन क्लास बंद मत कर, पढ़ाना चालू रख। और चलो आगे सभी बच्चों को उसे पढ़ाना नहीं है तो कोई बात नहीं, कम से कम विनोद भाई का जो रोहन है उसको पढ़ाए। हैं जाइए। अरे क्या जाइए जेठालाल, तुम भिड़े को समझा के आए हो ना। तुम्हारे समझाने से जब भिड़े नहीं समझा तो मेरे समझाने से कैसे समझेगा भला? आपके समझाने से वो समझ जाएगा, क्योंकि वो आपको मुझसे ज्यादा समझदार समझता है ना। समझता है का क्या मतलब है जेठालाल? क्या मैं हूं नहीं? क्या नहीं है? तुमसे ज्यादा समझदार? नहीं हो ना। किसने बोला? अंजलि भाभी ने। अंजलि भाभी, आप मेहता सबको समझदार नहीं समझते? मैं अब आप दोनों की बातों के बीच में मैं कहां से आ गई? नहीं अंजलि, अब तो तुम बताओ मुझे कि तुम मुझे समझदार समझती हो या नहीं समझती हो। बताओ बताओ। तारक, मैं आपको समझदार समझती हूँ या नहीं, इससे क्या फर्क पड़ता है? हाँ बराबर। अभी तो आपको भिड़े को समझाने जाना है, तो आप जाइए ना, समझा के आइए ना प्लीज। देखो जेठालाल, मेरा क्या सोचना है कि तुम अभी अभी भिड़े को समझा के आए और उसने तुम्हें मना कर दिया, वो उसी मूड में है, और इसी वक्त तुरंत अगर मैं समझाऊंगा तो मुझे भी मना कर देगा, तो कोई फायदा नहीं है। मुझे लगता है कि हमें एक आध दिन इंतजार करना चाहिए। कल नया सूरज उगेगा, नया दिन निकलेगा, तो हो सकता है भिड़े का मूड भी बदल जाए और हमें समझाने की जरूरत ही ना पड़े। मतलब आप उसे समझाने नहीं जाएंगे? व्यर्थ है ना, मतलब नहीं है समझाने का इस वक्त। चलो फिर मुझे विनोद भाई को फोन करके बोलना पड़ेगा कि भाई मैंने कोशिश तो की भिड़े को समझाने की, लेकिन अभी वो नहीं समझ रहा है, तो क्या कर सकते हैं। हाँ जेठा भाई, भिड़े सर से बात हो गई आपकी? हाँ बात हुई। दरअसल मैं अभी उनके घर से ही आ रहा हूँ, उनके घर पे गया था मैं बात करने के लिए। तो क्या बोले वो? बच्चों को पढ़ाने के लिए रेडी हो गए ना? नहीं, वो क्या है ना, भिड़े भाई बहुत सिद्धांतवादी है। मैंने उनको बहुत समझाया, लेकिन वो ना ही बोल रहे हैं विनोद भाई। सॉरी। ठीक है जेठा भाई, आपने इतनी कोशिश की, थैंक यू सो मच। अरे नहीं, थैंक यू क्या, उसमें आपने बोला तो वो तो मैं तो। ठीक है जेठा भाई, रखता हूं मैं। गुड नाइट। ओके ओके। अब एक ही रास्ता बचा है, मुझे भिड़े सर के घर पेरेंट्स का मोर्चा लेके जाना होगा।
इतने सारे पैसे कैसे देंगे, कहाँ से देंगे, यही सोच रहे हैं ना आप? अरे मुझे एक बात बताओ, सोनू कहाँ है? सुबह से दिखी नहीं घर में। पेमेंट के चक्कर में ना सब भूल गए हैं आप। सुबह सुबह कॉलेज नहीं गई है टप्पू सेना के साथ। हाँ, मैं भूल ही गया एक्चुअली। निकाय मिनटे, एक बार वापस सोचिए ना, इतनी मेहनत से सेविंग की है हम लोगों ने और फिर वो ऐसे। माधवी, मेरा फैसला अटल है, मैं नहीं चेंज करने वाला। इस विषय पे मुझे बात नहीं करनी, मैंने बोला है ना कल। लेकिन आपके निर्णय से पेरेंट्स लोग थोड़ी शांत बैठने वाले हैं। मुझे तो डर लग रहा है नक्की कुछ होने वाला है। हम इतने सारे लोग हैं यहाँ पे, तो भिड़े सर के घर जाना ठीक होगा क्या? एक काम करते हैं ना, सर को यहीं बुला लेते हैं। ठीक है। अरे आप लोगों को किससे मिलना है? भिड़े सर से। भिड़े सर! क्या हुआ? अब्दुल, कौन है ये लोग? चाचा जी, ये लोग भिड़े भाई से मिलने आए। नमस्ते चाचा जी। अरे विनोद, तुम? नमस्ते नमस्ते। जेठा भाई घर पे है? जेठे तो आज दुकान जाने के लिए जल्दी निकल गया, लेकिन तुम यहाँ? मेरा बेटा रोहन भिड़े सर के वहाँ पढ़ता है ना, तो उन्हें मिलने आए हम। अच्छा। आहो, मैंने किचन की खिड़की से देखा सब पेरेंट्स लोग कंपाउंड में आ चुके हैं और आपको बुला रहे हैं। हाँ सुना मैंने माधवी। तो बैठे क्यों शांति से, चलिए। और उनके साथ थोड़ा शांति से बात करना। हाँ, और हो सके तो आपका निर्णय। तिकड़े कुठे? तो नीचे नहीं जा रहा हूँ मैं, बालकनी से बात करूंगा उनके साथ में। चलो चलो बालकनी में चलो। आहो, भिड़े भाई, ये सब आपको मिलना है। मैं जानता हूँ अब्दुल। भिड़े सर, हम सब आपसे बात करना चाहते हैं, आप नीचे आइए ना प्लीज। हाँ सर, प्लीज आप नीचे आइए ना सर। क्या बात करनी है विनोद भाई, और मैं क्यों नीचे आऊं? मैंने बोल दिया ना कि मैं नहीं पढ़ाने वाला, और मैंने कल ही बोल दिया था कि आप आपके अकाउंट डिटेल्स मुझे फॉरवर्ड कर देना, मैं सबके पूरे पैसे लौटा दूंगा। सर आप प्लीज नीचे आइए। सर प्लीज आइए सर, प्लीज प्लीज कम डाउन। आइए सर, एक मिनट सर, प्लीज नीचे आइए सर। अरे इतना रिक्वेस्ट कर रहे हैं तो चलिए ना नीचे। हाँ ठीक है आता हूँ। नमस्ते सर। नमस्ते सर। नमस्ते नमस्ते। नमस्ते सर। नमस्ते सर। सर आप ऐसे पढ़ाना कैसे छोड़ सकते हैं? सर एग्जाम सर पर है और हम सब इस वक्त नए टीचर ढूंढने कहाँ जाएंगे? सर आप ऐसे कैसे कर सकते हैं सर? सर ऐसे थोड़ा ही ना होता है, अब हम तो फंस गए ना। एक बार आपको हम सबसे बात तो करनी चाहिए थी ना। हाँ सर, आप अचानक ऐसे फैसला कैसे कर सकते हैं? अचानक? ये फैसला मैंने अचानक लिया है? मैंने कोई अचानक फैसला नहीं लिया है। मैंने आप सबसे पहले बात की थी 3 महीने पहले, जब मैंने पेरेंट्स की मीटिंग बुलाई थी, तब मैंने उसमें कहा था कि आप अपने बच्चों की पढ़ाई पर ध्यान दीजिए। मैंने कहा था कि नहीं कहा था? मैंने ये भी बोला था कि अगर ऐसी स्थिति रही तो मैं आगे से नहीं पढ़ाऊंगा। मैंने बोला था कि नहीं बोला था? बात दरअसल ये है कि ऑनलाइन क्लासेस को आपके बच्चों ने ना मजाक बना के रखा है। हर बार मुझे हर बच्चे के लिए क्लास में 10 से 15 मिनट वेट करना पड़ता है, और पूछो तो बहाने रेडी ही होते हैं। ये ईशान क्लास में हर रोज लेट होता है, और पूछो तो बहाने रेडी है। आज क्या तो मेहमान आ गए, आज क्या तो बाहर चले गए, आज क्या तो मोबाइल चार्ज नहीं है। ये मानव हमेशा क्लास में सोता ही रहता है। यहाँ पे क्लास चालू है और भाई साहब कैमरा ऑफ करके सो रहे हैं, और जब जगाओ तो बोलते हैं गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। अरे काय चाल रहे का है? क्लास चला है क्या मजाक? ये मानसी को क्लास का टाइम याद नहीं रहता। ये जिया चालू क्लास में नाश्ता करने चली जाती है,
और ये देखो, ये हेत, जब से ऑनलाइन क्लासेस शुरू हुए मैं बोल बोल के थक गया हूं हेत को कि कब कैमरा ऑन करना है, कब कैमरा ऑफ करना है, अभी भी याद नहीं रहता इसे। और ये नैतिक, इसके तो बैकग्राउंड में हमेशा डिस्टर्बेंस ही रहता है। और विनोद भाई, आपका बेटा रोहन जब मैं एग्जाम लेता हूं तो आप ही का मोबाइल यूज करके उसमें से आंसर ढूंढता है। ये बात मैंने आपको बताई थी ना। और ऊपर से बोलता क्या है मुझे कि बीडे सर आप इतना टेंशन क्यों ले रहे हैं पढ़ाने का? आजकल तो इंटरनेट पे काफी सारे पढ़ाई के ऐप्स अवेलेबल है, हम लोग पढ़ लेंगे। तो फिर मैं पढ़ाई क्यों रहा हूं? मैं क्यों पढ़ाऊं बच्चों को? ये बच्चे पढ़ाई ना करने के बहाने पर बहाने ढूंढ निकालते हैं, मोबाइल पे चैटिंग करते रहते हैं, सोशल मीडिया पे बिजी रहते हैं, अंताक्षरी खेलते हैं और यहां तक कि झूठ बोलना भी सीख गए हैं। लेकिन पेरेंट्स होने के नाते आप सबने कुछ किया? कुछ नहीं किया। सर, ये बच्चे सब करते हैं सिवाय पढ़ाई के। इसलिए मैं इन बच्चों को नहीं पढ़ाने वाला, मेरा फैसला फाइनल है। सर आपकी सारी बात बराबर है, लेकिन एग्जाम के वक्त तक बीच में आप पढ़ाना छोड़ देंगे तो मैं क्या करूं? क्या करूं मैं? आपको पता है, हर साल मेरे पास कई बच्चों के पेरेंट्स आते हैं अपने बच्चों के ट्यूशन के लिए, लेकिन मैं मना करता हूं क्योंकि मेरे पास जगह नहीं होती है। क्योंकि मैं एक ऐसा शिक्षक हूं जो सिर्फ पैसों के लिए नहीं पढ़ाता। मैं चाहता हूं कि मेरे पास पढ़ने वाला हर बच्चा आगे चलकर अपने अच्छे भविष्य का निर्माण करे, अपने माँ बाप का नाम रोशन करे, अपना नाम रोशन करे। सर इसीलिए तो हम अपने बच्चों को आपके पास पढ़ाने के लिए भेजते हैं, क्योंकि आप पढ़ाने के साथ साथ उन्हें अच्छे संस्कार भी सिखाते हैं, डिसिप्लिन भी सिखाते हैं। सर प्लीज आप ट्यूशन लेना बंद मत कीजिए सर, प्लीज सर, प्लीज प्लीज सर, प्लीज ऐसा मत कीजिए सर, प्लीज। अरे क्यों ना बंद करूं मैं, क्यों ना बंद करूं? और मैं ऐसे बच्चों को क्यों पढ़ाऊं जो पढ़ना ही नहीं चाहते? कल को अगर रिजल्ट खराब आया तो मेरा नाम कितना खराब होगा? और आप तो बोलने में एक सेकंड नहीं लगाओगे कि हमने इतना पैसा दिया फिर भी रिजल्ट ऐसा आया, बेटे सर ने कुछ पढ़ाया ही नहीं। सर आपकी बात बरोबर है, लेकिन आप हमारा भी प्रॉब्लम समझिए। एक तो पहले से ही वर्क फ्रॉम होम चल रहा है और ऊपर से हमारे वर्किंग आवर्स भी पहले से ज्यादा बढ़ गए। और सर मेरे हस्बैंड की जॉब भी चली गई है, वो दिन रात बस जॉब ढूंढने में लगे हुए हैं। सर हमारी मेडिकल शॉप है, धंधा काफी बढ़ गया है, तो हम लोग चाहते हुए भी घर पे ध्यान नहीं दे पाते हैं। सर हम हस्बैंड वाइफ दोनों ही जॉब करते हैं, अब कैसे पता चलेगा बच्चा घर में पढ़ाई कर रहा है या नहीं? सर मेरे दोनों बच्चों की क्लासेस ऑनलाइन चल रही है, मेरा काम भी ऑनलाइन चल रहा है, इतनी सारी चीजें मैनेज करने के साथ बहुत मुश्किल होता है सर, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। सर आप चाहे तो हमें डिस्काउंट मत दीजिए, पर प्लीज सर हमारे बच्चे को पढ़ाइए सर, प्लीज सर, प्लीज। सर सबकी अपनी अपनी कोई ना कोई परेशानी है। देखिए मेरी भी परेशानी काफी हद तक बढ़ गई है। एक कोरोना की सिचुएशन की वजह से मेरा भी सोसाइटी का काम काफी बढ़ गया है। ऑनलाइन क्लासेस के साथ साथ हम लोग का आचार पापड़ का भी बिजनेस है, वो भी मुझे देखना पड़ता है। और ऑनलाइन क्लासेस में पढ़ाने से पहले मुझे काफी सारी तैयारी करनी पड़ती है। इतनी सारी मेहनत करने के बाद भी अगर बच्चे नहीं पढ़ते हैं तो मुझे बुरा नहीं लगेगा। बस इसलिए मैंने फैसला किया कि मैं नहीं पढ़ाऊंगा, मतलब नहीं पढ़ाऊंगा। सर तो आप ही बताइए ना हम क्या करें? आप अपनी फीस वापस लेके जाइए ताकि कल कोई ये ना बोले कि भिड़े सर ने पूरे साल की फीस दी और पढ़ाया ही नहीं। आप कुछ समझाइए ना। इस मामले में मैं क्या कह सकता हूँ अंजलि, ये उसका मामला है। सर फीस की बात नहीं है, लेकिन बच्चे को हम आप कैसे पढ़ाए? अरे कैसे पढ़ाए मतलब? आप भी पढ़े लिखे हैं, पेरेंट्स से बच्चों के पढ़ाइए। सर हम अगर पढ़ा सकते तो आपके पास भेजते ही क्यों? जी वो मैं कुछ नहीं जानता। सर आप एकदम गैर जिम्मेदारी वाली बातें कर रहे हैं। सर ये आपको बिल्कुल शोभा नहीं देता। सर आप ये ठीक नहीं कर रहे हैं, बहुत गलत है। आप ठीक नहीं कर रहे हैं, ये गलत कर रहे हैं आप सर। देखिए यहाँ पे सोसाइटी में ऐसा हंगामा करने का कोई मतलब नहीं है। अब मेरा फैसला नहीं बदलने वाला। आप आपके बच्चों को जैसे पढ़ाने वैसे पढ़ाओ, मैं नहीं पढ़ाने वाला। रोशन मैं नीचे जाता हूँ। क्यों?
हो सकता है गर्मा गर्मी बढ़ जाए, बात हाथ तपाई तक पहुंच जाए, पीड़ू को मेरी जरूरत पड़ सकती है। अरे टोपीचा खेल उठेगा जैसे ये भिड़े भाई के स्टूडेंट्स के पेरेंट्स हैं, कोई गुंडे मवाली थोड़ी ना। चुपचाप इधर ही खड़े रहे। भिड़े सर ठीक कह रहे, ये सब तुम्हारी गलती है। ज्यादा गेम नहीं खेलते ना तो ये दिन नहीं देखना पड़ता मुझे। तुमको ना बिल्कुल अकल ही नहीं है। जैसे सर बोल रहे थे वैसे पढ़ना चाहिए था ना। सब तुम्हारी ही गलती है। जब देखो तब मम्मी बोर हो रहा है, कंटाल आ रहा है, पढ़ाई पे बिल्कुल ध्यान नहीं दिया तुमने। छोड़ो, बच्चों को भी हम अब क्या बोले। ऐसे सर के पास तो हमें भेजना ही नहीं चाहिए था। ओ मैडम, मैंने नहीं बोला था आपके बच्चों को मेरे पास भेजने के लिए। अब आप प्लीज यहाँ पे हंगामा मत खड़ा कीजिए। आप सबको आपके पैसे मिल जाएंगे। आप प्लीज यहाँ से जाइए। हाँ प्लीज जाइए। हाँ हाँ जाते हैं। यहाँ अब रुकने का कोई मतलब नहीं है। चलो सब। चलो सब चलो। ये गलत किया सर आपने। अरे एक मिनट, अरे आप लोग शांत हो जाइए, 1 मिनट शांत हो जाइए, मैं बात करता हूँ, है ना। भिड़े जरा 1 मिनट मेरे साथ चलो ना। मेहता साहब, भिड़े मैं बोल रहा हूँ ना, चलो मेरे घर बैठ के बात करते हैं। आप लोग यहीं रुकिए, हम लोग जरा आते हैं। जी दोस्तों, भिड़े इस वक्त शिक्षक से योद्धा बन चुका है। आर पार की लड़ाई के मूड में भिड़े। उसने ऐलान कर दिया है कि वो बच्चों को ट्यूशन नहीं पढ़ाएगा, मतलब बिल्कुल नहीं पढ़ाएगा, और ट्यूशन फी भी वापस कर देगा। पेरेंट्स इकट्ठा हो चुके हैं, बच्चे भी यही हैं, विद्यार्थी यही हैं। फिर तो कहा जाता है किसी भी चीज को रबर की तरह इतना नहीं खींचना चाहिए कि वो टूट जाए, लेकिन पेरेंट्स, विद्यार्थी और शिक्षक के बीच में इस वक्त यही हो रहा है। तमाम जो बच्चे हैं विद्यार्थी, वो भिड़े के धैर्य के और दिमाग के रबर को इतना खींच रहे हैं कि वो टूटने के कगार पर है। अब क्या होगा आगे, अब क्या किया जाएगा? लेकिन मित्रों, एक चीज है जो होने वाली है, और वो चीज ये है कि अब भिड़े को मैं समझाने वाला हूं। मेरे पास एक ऐसा हथियार है जिससे भिड़ा जरूर मानेगा, लेकिन अगर नहीं माना तो क्या होगा, और अगर भिड़े नहीं माना तो फिर पेरेंट्स क्या कदम उठाएंगे और विद्यार्थी क्या करेंगे, और सबसे बड़ी चीज, मेरे पास वो कौन सा हथियार है जिससे मैं भिड़े को समझाऊंगा। ये सब जानने के लिए देखना होगा तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.